आज के इस वीडियो में मैं जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वो मेरे पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2026 के शिफ्ट सेकंड का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। कोई फंक्शन f है जो कि आपने r से लेकर के r में डिफाइन विथ वाइज डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, सच दैट f sin x into आपने cos y f of 2x plus 2y और f of 2x minus 2y इक्वल टू इसके बराबर दे रखा, और ये आपने सारा कुछ एक ही जैसा दे रखा है, ये आ गया इसके बराबर, ठीक है। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमें अपने पास f24 f डबल डैश 5 पाई बाई 3 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जो दे रखा वो पहले लिखो तो सही, sin x और इनटू अपने बराबर sin y के बराबर, और ये आ गया f ऑफ 2x और प्लस n बराबर 2y के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और माइनस n बराबर f ऑफ 2x और माइनस n 2y के बराबर, और इक्वल टू के बराबर जाएंगे sin x और इनटू के बराबर sin y के बराबर, इनटू अपने f ऑफ 2x और प्लस 2y के बराबर, यस और नो, और प्लस टाइम्स f ऑफ 2x और माइनस 2y के बराबर। कोई दिक्कत ये आ गई। एक काम करो कि f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 2y को एक तरफ लिखो, तो अगर f ऑफ 2x और प्लस 2y अगर हम कॉमन ही ले लेते तो बताना यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा sin x और इनटू sin y के बराबर, यस और नो, और माइनस टाइम्स ये हमारे पास क्या दे रखा है sin x इनटू अपने पास, अच्छा अभी मोई मोई हो जाता ना बेटा, यहाँ पे अपने पास sin x नहीं, यहाँ पे अपने पास cos y है, ये किस बराबर है बेटा, cos y के बराबर, ठीक है, ये आ गया cos y के बराबर, ठीक है। अभी ध्यान नहीं देते तो आपने के पास ये 3-5 हो जाता, ठीक है। बताओ ये हमारे पास क्या आ जाएंगे cos y के बराबर, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया cos y के बराबर, यस और नो, ये आ गया हमारे पास किस बराबर। अब हम कॉमन लेते हैं तो बताओ ये हमारे पास किस बराबर जाएंगे cos y के बराबर, cos y के बराबर माइनस टेन sin x और इनटू किस बराबर जाएंगे तो cos y के बराबर, यस और नो, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू बताना किसके बराबर जाएंगे, तो इक्वल टू यहाँ से क्या करो f ऑफ 2x, यहाँ से क्या करो f ऑफ 2x और माइनस 2y कॉमन लो, तो जैसे ही कॉमन लोगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा sin x और इनटू किस बराबर sin cos y के बराबर, इनटू किस बराबर cos y के बराबर, cos y के बराबर, और माइनस इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये किस बराबर sin x और इनटू cos y के बराबर। बोले हाँ सर ये भी सही है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो f ऑफ 2x और प्लस m के बराबर जाएंगे 2y के बराबर इक्वल टू इनटू यहाँ से बता दो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे sin x और माइनस y के बराबर, यस और नो, इक्वल टू यहाँ से f ऑफ 2x और माइनस m 2y के बराबर, और इनटू किस बराबर sin x प्लस y के बराबर, यस और नो, ये आ गया। एक काम करो x माइनस y को एक तरफ लिखो, x प्लस y को एक तरफ लिखो, f ऑफ 2x और प्लस टाइम्स 2y और होल अपॉन में किसके बराबर जाएंगे तो sin x प्लस y के बराबर, यस और नो, और इक्वल टू किसके बराबर तो f ऑफ 2x और माइनस टाइम्स 2y और होल अपॉन में किसके बराबर sin x और माइनस टाइम्स y के बराबर, यस और नो, ये हमारे पास आ गया एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ पर क्या करो f ऑफ x प्लस y को तत्काल के लिए अल्फा मान लो, इसको क्या करो x प्लस y को तत्काल के लिए अल्फा मान लो, जैसे x प्लस y को अल्फा माने तो बताओ तो f ऑफ ये हमारे पास, और x माइनस y को बीटा मान लो, x माइनस y को क्या मान लो बीटा मान लो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे f ऑफ अल्फा और होल अपॉन में किस बराबर sin अल्फा के बराबर इक्वल टू f ऑफ बीटा और होल अपॉन में किस बराबर sin बीटा के बराबर। इसको तत्काल के लिए हम क्या करते हैं k के बराबर मान लेते हैं, जैसे k के बराबर माने तो f ऑफ अल्फा आ गया हमारे पास किसके बराबर k इंटू साइन अल्फा के बराबर, और सिमिलरली f ऑफ बीटा हमारे पास किसके बराबर होगी k इंटू किस बराबर साइन बीटा के बराबर, यस और नो। यानी अगर आप गौर से देखो तो अगर अब f ऑफ अल्फा ये आया है इसके बराबर, f ऑफ बीटा इसके बराबर आया है, कहने का मतलब ये है कि अब हमारे पास f ऑफ x आ गया किसके बराबर k इंटू साइन x के बराबर, यस और नो। देख लो अगर x की जगह अपने पास ये वाला वैल्यू चिपकाते तब पर भी ये आ गया, और x की जगह ये वाला वैल्यू चिपकाते तब अल्फा चिपकाते तो ये आ जाएगा, बीटा चिपकाते तो ये आ जाएगा। तो बताओ f ऑफ x अपने पास डायरेक्ट बताओ, f ऑफ x इक्वल टू आ गया k इंटू साइन x के बराबर। अगर अब हमारे पास k इंटू साइन x अभी मोए हो जाता बेटा, यहाँ पे अपने के पास f ऑफ 2 होता, f ऑफ 2 अपने के पास देखो यहाँ पे अपने पास f ऑफ 2x करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दो, f ऑफ 2x होगा ना इक्वल टू k इंटू किस बराबर साइन x के बराबर। देख लो
एफ ऑफ 2x, क्योंकि x प्लस वाई को अपने पास ये माने। एक काम ये कर सकते हैं क्या, यहाँ पे अपने पास 2x और ये 2y को अल्फा माने, 2x और 2y को अपने पास बीटा माने, तो ये हमारे पास अल्फा बाई 2 हो जाएगा और बीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास साइन x बाई 2 हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसको हटाओ और एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट, क्योंकि अपने पास उसके साथ कोई छेड़खानी करना, एफ ऑफ एक्स जब डायरेक्ट आ सकता है तो k इंटू आ जाएंगे साइन x बाई 2 के बराबर। अब आपने क्वेश्चन में एक चीज और दे रखा है, बताओ क्वेश्चन में f डैश 0 दे रखा है, बताओ f डैश 0 1 बाई 2 के बराबर है, तो इसको डिफरेंशिएट करके k निकालना। तो बताओ f डैश 0 सॉरी f डैश x किसके बराबर होगा, ये आ गया अपने पास k इंटू, खैर बात उतना ही पड़ता, साइन x का डिफरेंशिएट cos और x बाई 2 के बराबर, यस और नो, और इंटू 1/2 के बराबर, यस और नो। अब x की जगह 0 पुट करो, जैसे x की जगह 0 पुट करोगे, x इक्वल टू 0 पुट करो, तो बताओ f डैश 0 इक्वल टू किस आ जाएंगे, k इंटू अपने पास cos 0 और इंटू अपने पास 1/2 के बराबर। f डैश 0 हमारे पास शायद अभी निकाले थे, f डैश 0 बताना 1/2 के बराबर, ये आ गया 1/2 के बराबर, इक्वल टू आ गया k इंटू अपने पास 1/2 के बराबर, 1/2 गया तो k का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। मजे की बात ये है कि k जैसी 1/2 आ गया, हमारे पास f ऑफ x आ गया। बताओ यहां से हमारे पास f ऑफ x किसके बराबर है, f ऑफ x इक्वल टू आ गया sin x बाई 2 के बराबर, यस और नो। यहाँ पर सबसे जो मेन स्टेप था ये वाला स्टेप था कि अगर f ऑफ अल्फा अपने पास इसके बराबर है और f ऑफ बीटा इसके बराबर है, यानी f ऑफ x इसके बराबर होगा, अल्फा डालो तो ये आ जाएगा और बीटा डालो तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब हमें डबल डिफरेंशिएट करना है, तो चलो डबल डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश x बताओ, f डैश x किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने sin x का डिफरेंशिएट cos और ये आ गया x बाई 2 के बराबर और इनटू आ गया 1/2 के बराबर, f डबल डैश x बताना किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम sin x बाई 2 के बराबर और इनटू आ गया 1/4 डायरेक्ट हम लिख देते हैं। अब बताओ f डैश हमें निकालना है किसके बराबर, तो 5 पाई बाई 3 के बराबर, तो 5 पाई बाई 3 और इक्वल टू माइनस टाइम sin x की जगह क्या बोलो 5 पाई बाई 3 डालो, तो 5 पाई बाई 3 और नीचे 2 है तो 6 हो जाएगा और इनटू 1/4 के बराबर। यहाँ से बताओ माइनस टाइम 5 पाई बाई 6, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस टाइम पाई बाई 6 लिख दे क्या, बोले हाँ सर सही है, इनटू 1/4 के बराबर। तो बताओ तो माइनस टाइम 6 आ जाएंगे साइन पाई बाई 6 के बराबर होगा और ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है 1/4 के बराबर, ये आ गया माइनस टाइम 1 साइन पाई बाई 6 30 यानी 1/2, ये आ गया 1/4 यानी आ गया माइनस 1/8 के बराबर। ये आ गया f डैश 5 पाई बाई 3 का वैल्यू आ गया। जैसे हमारे पास 5 पाई बाई 3 का वैल्यू ये आया, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन से पूछा गया इसका वैल्यू निकालना, चलो इसका वैल्यू तो अब निकल जाएगा। तो बताओ ये आ गया 24 और मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1/8 के बराबर, 8 ही आ गया, तो ये आ गया माइनस 3 के बराबर, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा माइनस 1/8 यहाँ से, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2026 के शिफ्ट सेकंड का सवाल था, आसान नहीं कर सकते थे, इसे अपने पास टफ वाली कैटेगरी में रख सकते हैं, ये सोचना मुश्किल काम है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो बस इतने इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।